ऐसा नहीं है कि कुंभ के प्रांगण में सिर्फ वही आते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हो। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर, युवा कैसे बिल्कुल भारतीय परिधान में सज करके और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे, कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। और इस उम्र में अध्यात्म की तरफ रुचि जी, कैसे? बस आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा है। उन्हीं के पढ़ रहे हैं, अद्वैत वेदांत के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, अध्यात्म की तरफ रुचि इस उम्र में, आप स्टूडेंट होंगे? जी नहीं, मैं पास आउट हूँ। पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी चीज़ की शुरुआत की गई, जिसको आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास का नाम दिया गया है। तो इनके द्वारा हर साल अद्वैत यूथ कैंप करवाए जाते हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर 10 कैंप्स किए। उसके पहले 8 कैंप्स हुए थे और इस साल हम 20 कैंप्स करने जा रहे हैं। तो उसमें जो बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशंस होते हैं, उसमें टोटल हम ऑल इंडिया सेलेक्ट करके 50 लोगों को वो लेके जाते हैं। जो एक 10 डेज़ का यूथ रिट्रीट कैंप होता है, उसमें हमें अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हमें तत्वबोध, आत्मबोध और भज गोविंदम जैसे वो सिखाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमें भगवत गीता और इसके ऊपर उनके ऊपर भी ज्ञान दिया जाता है। अभी तक कितने शिवदूत बन गए होंगे आप जैसे? 850। 850। वाह। तो आप स्टूडेंट हैं जी और अध्यात्म की तरफ रुचि? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कैंप अटेंड किया था। आप बताइए, अध्यात्म की तरफ रुचि कैसे? नमस्ते। चाइल्डहुड से मतलब वो संस्कार था घर में, तो मैंने वही कंटिन्यू किया। तो और भी जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड फॉर वननेस फॉर द वर्ल्ड। कुंभ में खास तौर पर क्या सोच कर आई? कुंभ में क्या सोच कर आई? कहा जाता है कि आचार्य शंकराचार्य जी ने ये इस मेले को इन्होंने परिकल्पन करके शुरू किए थे। तो जब उन्होंने ये तो किया है, यहाँ आके इस तीर्थ क्षेत्र में हम आए हैं, तो बहुत आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। मेरा तो विषय जो शोध का विषय रहा है ना, रिसर्च का, वो भी अद्वैत वेदांत। पीएचडी के स्टूडेंट हैं? अद्वैत वेदांत मेरा रिसर्च का विषय रहा है और न्यास से मैं 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि मेरा जो रिसर्च का काम है ना, वो बहुत अच्छे से आसानी से हो गया। इसके साथ साथ जो अनुभूति हो रही है न्यास की तरफ से, तो न्यास का एक बहुत अच्छा सहयोग मेरे प्रति रहा है। थैंक यू मैम। देखिए, यहाँ पर जो युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप तो बिल्कुल ढोलक वोलक लेकर के एक लाइन सुना देंगे, बस एक लाइन। बिल्कुल। नमस्कार, मैं तेज प्रताप चौबे और पेशे से मैं तो वकील हूँ, लेकिन अध्यात्म के प्रति और इस आचार्य शंकर संस्कृति एकता न्यास के द्वारा युवाओं के लिए जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष से हर कैंप में 50 युवाओं का सिलेक्शन किया जाता है और उनके लिए आत्मबोध, तत्वबोध और आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ। अपनी कहानी बताइए कि आप कैसे जुड़े, क्या प्रभावित किया आपको? जी, मैं स्वयं पेशे से, एक हमारा मंदिर है, वहाँ पे मैं पूजन करता हूँ और आचार्य संस्कृति एकता न्यास द्वारा हमारे लिए यह सौभाग्य और हम ब्लेस्ड हैं कि हम युवाओं के लिए यह प्रकल्प चलाया जा रहा है संपूर्ण रूप से, और ये पूरा डेडिकेटेड सिर्फ युवाओं के लिए ही है। तो मैं आचार्य संस्कृति शंकर एकता न्यास और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं संपूर्ण न्यास के लिए और मध्य प्रदेश प्रशासन के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपसे एक लाइन सुनकर ही जाएंगे, आप जरा सुनाइए। जी जी, हमारे साथ पट्टू के वो गाएंगे और मैं 1 मिनट जरा सुना दीजिए। न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायु न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहं तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहं। क्या गाया, क्या अर्थ है, समझाइए जरा। ये 10 श्लोकी भगवान शंकराचार्य रचित हैं, तो इसका पारायण करा जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 16 साल। अभी तो स्कूल में होंगे? नहीं, गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, श्री श्री वैदिक गुरुकुलम ओंकारेश्वर, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो अध्यात्म की तरफ रुचि अभी इस उम्र से? हाँ, ये तो हमारा धर्म कर्म कर्तव्य है, इसकी निष्ठापूर्ण से ये कर्तव्य को निभाना पड़ता है।
हमारे मध्य में श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम से यह बटुक यहाँ पर उपस्थित है। वेद पाठी है, सभी छोटे छोटे यहाँ पर 7 साल की वर्ष से लेकर 22 और 24 वर्ष के ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके द्वारा रेगुलर यहाँ पर वेदांत का पाठ किया जाता है, पूजन किया जाता है और हम सभी शंकर दूतों के माध्यम से यहाँ पर रोज शंकर संगीत और हर कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान श्री शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो भाष्य है उनका पारायण यहाँ पर किया जाता है। तो बिल्कुल अध्यात्म की तरफ बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंभ।